हाय एवरीवन, वेलकम टू इस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बी फार्मा के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एज यू ऑल नो दैट बी फार्मा सिलेबस हैज चेंज्ड। उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं सिलेबस में, उसके बारे में हम लोग डिटेल में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इफ यू आर अ बी फार्मा स्टूडेंट और प्लानिंग टू गेट एडमिशन इन बी फार्मा, दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। वीडियो को कंप्लीट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, जिससे आपको कंप्लीट पता चलेगा कि क्या चेंजेस आए हैं एंड क्या जो हमारा न्यू सिलेबस है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं। ठीक है। सेमेस्टर वाइज चेंजेस आए हैं, यानी कि जितने भी सेमेस्टर है उसमें जो सिलेबस में चेंज आया है या कौन कौन से सब्जेक्ट ऐड ऑन हुए हैं उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ओल्ड सिलेबस एंड न्यू सिलेबस के बारे में कंप्लीट मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया है। ठीक है। जो हमारा अभी न्यू सिलेबस आया है उसमें क्या हुआ है कि जो सिलेबस है उसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देखने को मिलेगी एंड इंडस्ट्री ओरिएंटेड, यानी कि जैसे आपको पता है कि बी फार्मा के बाद आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जो है वो जॉब कर सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हो या फिर मेडिकल राइटिंग में जा सकते हो। ठीक है। फार्मा को विजिलेंस आपका एक बहुत ही बढ़िया आजकल स्कोप आ गया है, जिसमें क्या करते हैं हम लोग एडीआर वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। स्टडी करते हैं, यानी कि जो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन है उसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है। इसमें क्या किया गया है कि जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स है वो इंक्लूड किए गए हैं। एआई का क्या रोल है, ठीक है, एआई की एप्लीकेशन इन फार्मास्यूटिकल फील्ड, वो सब आपको इसमें जानने को मिलेगा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है। एंड इसके अलावा आपकी जो इंटर्नशिप है वो मैंडेटरी कर दी गई है। 2 इंटर्नशिप अब आपकी होनी चाहिए बी फार्मा में, एंड रिसर्च प्रोजेक्ट जो कि आपको 7th एंड 8th सेमेस्टर में करना होगा। एंड इसके अलावा एआई टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन किया गया। ठीक है। ओल्ड सिलेबस में क्या ट्रेडिशनल पीसीआई का था, जिसमें क्या था कि थ्योरी ड्राइवन लेस फ्लेक्सिबल, यानी कि इसमें आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस किया गया था, जैसे कि फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है। इस तरह के कुछ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स थे जिसको आप पे ज्यादा फोकस किया गया था। लेकिन जो अभी नया सिलेबस आया उसमें क्या है बहुत सारी चेंजेस की है, जिसमें क्या है आपकी स्किल्स को डेवलप किया जाएगा। ठीक है। स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, ठीक है, वो सब आपके इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है। ओल्ड जो सिलेबस था वो क्या था, एकेडमिक एंड एग्जाम ओरिएंटेड, एंड न्यू सिलेबस इज प्रैक्टिकल, इंडस्ट्री एंड एप्लीकेशन ओरिएंटेड। ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो आपके रियल लाइफ में जो जो चीजें आपकी यूजफुल हो रही है, ठीक है, रियल लाइफ में इंडस्ट्री में क्या क्या आपके प्रोजेक्ट्स पर काम करोगे। ठीक है। जो आपके रिसर्च प्रोजेक्ट्स वगैरह ना वो सब आपके 7th एंड 8th सेमेस्टर में इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है। एंड उसके अलावा क्या किया गया है कि जैसे कि कोई टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, यानी कि जो जैसे कि हमारे पाइथन, मशीन लर्निंग, एआई इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर इटसेल्फ। फर्स्ट सेमेस्टर से ही आपको जो ज्यादा फोकस है वो एआई टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करना है टेक्नोलॉजी का। ठीक है। पाइथन जैसे कि आपको पता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उससे क्या करते हैं डाटा को एनालाइज करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होने वाली है। ठीक है। जैसे कि आपको पता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पाइथन का यूज करके आप जो कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा है तो उसको सिंपल करके डाटा को एनालाइज कर पाओगे। ठीक है। आपको पता है कि डाटा एनालिस्ट की जॉब बहुत सारी आ रही है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल फील्ड में। पाइथन वगैरह अगर आप अच्छे से सीख लोगे, मशीन लर्निंग सीख लोगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा फ्यूचर के लिए। ठीक है। उसके अलावा 2 मैंडेटरी इंटर्नशिप आपकी रहेगी, एक 4th सेमेस्टर एंड सेकंड 6th सेमेस्टर के बाद। उसके अलावा प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको देनी होगी 7th एंड 8th सेमेस्टर में। ठीक है। 7th सेमेस्टर में आपके रिसर्च का आपको टॉपिक मिलेगा, उसके बारे में आपने थोड़ी स्टडी करनी है। एंड 8th सेमेस्टर में आपका जो वर्क ऑफ प्लान है उसको किस तरह से इंप्लीमेंट करोगे एंड उस पर रिलेटेड आपको पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी। ठीक है। एंड वो उसका सबमिशन होगा। ठीक है। उसके अलावा उसके वाइवा वगैरह होगा जो आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है। ठीक है। इसके अलावा कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि ग्रीन केमिस्ट्री, हीमो विजिलेंस, मेडिकल डिवाइसेस, क्यूबीडी, पीएटी। क्यूबीडी क्या है, क्वालिटी बाय डिजाइन। ये सारे कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स थे। लेकिन जो पहला सिलेबस था उसमें लिमिटेड इलेक्टिव सब्जेक्ट थे, लेकिन यहाँ पर एक्सपेंडेड इलेक्टिव सब्जेक्ट, न्यू इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आपके इंट्रोड्यूस किए गए हैं। एंड जो आपकी ग्रेडिंग थी वो क्या थी, मार्क्स बेस्ड ग्रेडिंग थी, लेकिन यहाँ पे सीजीपीए प्लस लेटर ग्रेड। जिस तरह से इंटरनेशनली स्टूडेंट्स में होता है कि इंटरनेशनली ग्रेड सिस्टम भी रहता है, लेटर ग्रेड रहती है प्लस सीजीपीए। ये दोनों चीजें यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं। ठीक है। एंड कुछ वैल्यू एडिड कोर्सेज जैसे कि वैक हो गया, जिससे आप क्या है कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगी या फिर आपकी जो है और दूसरी स्किल्स आप इंप्रूव कर पाएंगे, जो कि आपकी फार्मास्यूटिकल फील्ड में बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है। ये सारी कुछ चीजें थी। कुछ अब हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि कौन से सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स एंड कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है। उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे सेमेस्टर वाइज। ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में 6 थ्योरी सब्जेक्ट्स होंगे, पाइथन प्रोग्रामिंग, हेल्थ केयर साइकोलॉजी, कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड यहाँ पर क्या है फार्माकोग्नोसी, जो कि आप
क्या करते थे कि 4th सेमेस्टर से पढ़ते थे, उसको अभी आपका 1st सेमेस्टर से ही आपने पढ़ना होगा। एंड ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, सो ये दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे जो कि आप 1st सेमेस्टर में, अब उसको इंटीग्रेटेड एक ही सेमेस्टर में आप पढ़ लोगे। नेक्स्ट आपका 2nd सेमेस्टर है, उसमें 6 थ्योरी सब्जेक्ट्स रहेंगे एंड बायोस्टेट जो कि आप बाद में पढ़ते थे वो आपको अभी से ही पढ़ना है। बायोस्टेटिस्टिक्स 2nd सेमेस्टर में कर दी है। फार्मास्यूटिकल, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी जो कि फर्स्ट पार्ट आप 1st सेमेस्टर में पढ़ोगे, फार्माकोग्नोसी का 2nd पार्ट आपको 2nd सेमेस्टर में पढ़ना है। एंड बायोकेमिस्ट्री आपकी यहाँ पर रिटेन की गई है, यानी कि बायोकेमिस्ट्री आपको 2nd सेमेस्टर में भी पढ़नी होगी। 3rd सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स है जैसे कि मशीन लर्निंग, न्यू सब्जेक्ट मशीन लर्निंग, ह्यूमन वैल्यू एथिक्स, सो ये सब आपके इंक्लूड किए गए हैं। इसके अलावा हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री जो कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो ये आपके एक सेपरेट आपकी एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा, हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री एंड स्टीरियो केमिस्ट्री पे। एंड फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म आपका नया, इसमें जो भी आपकी फॉर्मुलेशन होती है जैसे सिरप, इमल्शन, सस्पेंशन, सॉलिड डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, उस सब के बारे में आपने पढ़ना होगा। 4th सेमेस्टर में आपकी सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी, ठीक है, पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी मेडिसिन, सिस्टमेटिक फार्माकोलॉजी 1, सो ये सारे सब्जेक्ट्स थे। एंड इसके अलावा जो है आपके क्या करी गई है, इंटर्नशिप आपकी मैंडेटरी कर दी गई है। 4th सेमेस्टर के बाद आपकी एक इंटर्नशिप रहेगी एंड 6th सेमेस्टर के बाद आपकी 2nd इंटर्नशिप रहेगी। सो 5th सेमेस्टर से 8th सेमेस्टर तक ये सारे कुछ न्यू एडिड सब्जेक्ट्स है जैसे बायोमेडिसिनल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल फार्माकोग्नोसी, इनोवेटिव एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम। सो ये सारा सब सिलेबस है जो कि आप देख सकते हो, ठीक है। 6th सेमेस्टर में आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉपीराइट वगैरह के बारे में यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। एआई एप्लीकेशन इन फार्मा, सो एआई की क्या एप्लीकेशन है, ठीक है, फार्मेसी फील्ड में क्या इसका रोल है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये पढ़ना है। एडवांस फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जिसमें यूवी, आईआर, एनएमआर, ये सारी चीजें। क्यूबीडी, क्वालिटी बाय डिजाइन, जो कि क्वालिटी एश्योरेंस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, सो इसके बारे में आपने पढ़ना है। एंड 2nd आपकी इंटर्नशिप होगी, ठीक है। इसके अलावा आप 7th सेमेस्टर एंड 8th सेमेस्टर में भी कुछ सब्जेक्ट्स में चेंजेस किए गए हैं। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस में असेसमेंट कैसे रहेगा। तो एक इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, 4 क्रेडिट, 3 क्रेडिट एंड 1 से 2 क्रेडिट सब्जेक्ट्स, ठीक है। 4 क्रेडिट सब्जेक्ट्स में आप ये देख सकते हैं कि क्या मार्किंग स्कीम रहेगी, ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, 3 क्रेडिट में 75 एंड 1 2 क्रेडिट में 50 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। इंटरनल असेसमेंट आपके किस अटेंडेंस, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, एकेडमिक एक्टिविटी, सेशनल यूनिट टेस्ट, सो इसके बेस पे आप जो है असेसमेंट होगी, यानी कि जो इंटरनल मार्क्स है वो इस सब के बेस पे आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो आपके एक्सपेंडेड इलेक्टिव एंड न्यू कोर्स कैटेगरीज, तो जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है, कौन कौन से इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आपने पढ़ने हैं, जैसे कि ग्रीन केमिस्ट्री, मेट्रो विजिलेंस, हीमो विजिलेंस, साइंटिफिक राइटिंग जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है, मेडिकल डिवाइसेस, पीएटी, क्यूबीडी, ये सारे आपके क्या रहेंगे, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा एईसी, सैक, वैक, ये सारी चीजें आपने पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा क्या किया गया कि एआई एंड टेक्नोलॉजी के कौन कौन से के इंटीग्रेशन, यानी कि क्या रोल है एआई का हमारे फार्मास्यूटिकल फील्ड में, सो इससे रिलेटेड भी कुछ सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग, एआई एप्लीकेशन इन फार्मा, एआई इन क्लिनिकल एप्लीकेशन एंड एआई ट्रांसलेशनल एप्लीकेशन। सो पाइथन का क्या रोल है एंड तो ये डिफरेंट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आप सीख पाएंगे। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कंप्लीट डिस्कस किया, ठीक है, बी फार्मा के सिलेबस में। अगर आपको ये हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना एंड अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।